जय हिंद। आज शुरू करने वाले हैं भारत का संविधान, और भारत के संविधान में देखेंगे भाग 1। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान। आपको हम बता दें कि भारत के संविधान के स्टार्टिंग में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, और उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन दर बदर कुछ परिवर्तन किया गया, और प्रेजेंट टाइम में कहते हैं कि भारत के जो भाग 22 ही हैं, लेकिन अनुसूचियाँ जो हैं 4 बढ़ गई हैं, तो अब 12 हो गई है, और उसमें जो अनुच्छेद हैं 450 से भी प्लस हैं। ठीक है, तो आइए अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं और भाग 1 देखते हैं। ठीक है, इसमें 22 भाग हैं, और 22 भाग में जो है उसमें डिवाइड किया गया अनुच्छेदों में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। पहला भाग क्या है कि यूनियन टेरेटरी, इंग्लिश में उसका नाम है यूनियन टेरेटरी, और उसको बोलते हैं, हिंदी उसका बोलते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब जो भारत है ना, उसमें कई राज्य मिलाकर एक संघ बना गया है, और कुछ अलग अलग राज्यों ने शक्तियाँ दे दी है, किसको? एक केंद्र को दे दी गई है। ठीक है, तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। देखिए, जो संघ जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। एक होता है परिसंघ, संघ और संघ। चूंकि इंग्लिश में दोनों संघ एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश इसकी अलग है, क्योंकि जो हम लोग का संविधान लिखा गया था ना, वो इंग्लिश वर्जन में लिखा गया था, ना कि हिंदी वर्जन में लिखा गया था। ठीक है, तो उसमें पहला जिसमें उसको बोलते हैं कन्फेडरल, दूसरा फेडरल, और तीसरा होता है यूनियन। जो कन्फेडरल होता है ना, वो ऐसा देश जो है काफ़ी इसकी जो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा संघ जो काफ़ी क्या हो, वीक हो, जो काफ़ी मतलब वीक दल हो, जो एक दूसरे का तुरंत अलग हो जाए। लेकिन जो होता है फेडरल होता है, फेडरल थोड़ा सा उससे ताकतवर होता है। ठीक है, और उससे ताकतवर होता है आपका यूनियन। यूनियन एक ऐसा संघ है जिसमें अगर एक बार मिल गए तो दोबारा उसमें से हटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आपका जो फेडरल है, इसमें आपको हटने का चांस है, आप हट सकते हैं। जैसे अमेरिका में देखेंगे, ये अमेरिका में बहुत से 50 ऐसे राज्य हैं जो अपने अलग अलग राज्यों के अलग अलग झंडा है, अलग अलग संविधान है, अलग अलग कानून नियम है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो अमेरिका क्या है वो फेडरल है। ठीक है, लेकिन भारत क्या है? यूनियन है। क्योंकि भारत यही तो है कि तो हम भारत में जो आ गया उसे अब कभी नहीं जाना है, उसे भारत का हिस्सा रहना पड़ेगा। जैसे देखेंगे कश्मीर को लेकर बहुत मुद्दा हुआ था, कश्मीर वाले लोग चाहते नहीं हमको पाकिस्तान में मिला दो, चाहे अलग दे दो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 5 सितंबर 1919 में 5 सितंबर 2019 में मोदी ने क्या किया? एक नियम पारित किया और क्या किया? उसे भारत में मिला दिया। अब जो है जम्मू कश्मीर क्या है? पूरा हम लोग का हिस्सा है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब ये हो गया कि अगर यदि तुम संघ में, इन यूनियन में अगर तुम मिल गए, दोबारा हटने का कोई चांस नहीं है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत में अनेक ऐसे राज्य हैं जो एक राज्य जो है एक संघ बनाया गया है। उस संघ में क्या किया है कि कुछ शक्तियां सेंटर को, मतलब केंद्र सरकार को दे दी गई है, और कुछ शक्तियां मतलब राज्य सरकार के ही अंदर है, राज्यों ने रखी हुई है। अब देखें राज्यों की पहली अनुसूची, देखिएगा अब सेकेंड में उसी में कहता है, अनुच्छेद 1 ही में कहता है कि राज्यों की पहली अनुसूची। अच्छा ये बताइए, मानिए कि जो राज्य है, जो हमारा देश भारत क्या है, वो राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों का संघ है, बहुत सारे राज्य हैं। तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ है, कौन सा राज्य उसकी सीमाएं क्या है, उसकी बाउंड्रेशन क्या है। ठीक है, तो इसकी कहाँ क्या गया है? अनुसूची में दिया गया है। जो आपको हम अभी बताए हैं कि अनुसूचियाँ कितनी हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं। तो 12 अनुसूचियों में क्या किया गया है? 12 अनुसूची के पहली अनुसूची में राज्यों का जिक्र किया गया है कि कौन सा राज्य कहाँ तक रहेगा। ठीक है, उसका क्षेत्र क्या रहेगा। और उसमें एक और है, देखिएगा कि ये जो क्षेत्र होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो राज्य जो क्षेत्र है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला एक स्टेट होता है, एक स्टेट, एक यूनियन टेरेटरी, और एक हो जाएगा आपका अर्जित क्षेत्र। ठीक है, 3 गो। स्टेट का मतलब कि जिसकी सीमा ज़्यादा है और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हमारा स्टेट हो जाएगा। यूनियन टेरेटरी जिसकी जनसंख्या कम है, या कह सकते हैं कि अक्सर देखेंगे कि यूनियन टेरेटरी जो राज्य हैं हमारे, वो क्या है, वो अक्सर सीमाओं को टच करता है। ठीक है, तो इसीलिए और ये काफ़ी दूरी भी पड़ती है, कहाँ से? हमारा स्टेट लेवल से। ठीक है, अरे हमारा सेंट्रल लेवल से। तो इनकी जनसंख्या भी कम है और दूरी भी ज़्यादा है। ठीक है, इसका क्षेत्र भी क्या है? काफ़ी कम है। तो इसलिए क्या कहा गया? इसको यूनियन टेरेटरी कहा गया। ठीक, अर्जित क्षेत्र अभी अब तक भारत में 0 है। देखें कि हम लोग कितने राज्य हैं? अब तक वर्तमान में 28 राज्य हैं, और 8 क्या हैं? यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, लेकिन अर्जित क्षेत्र क्या है? अभी भी 0 है, क्योंकि भारत जो है ना वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को अपनाने वाला है। ठीक है, हमारी संस्कृति काफ़ी उच्च है। ठीक है, हम दूसरों को झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन बट क्या करें, वो पाकिस्तान जो है, चीन जो है, ऐसे जो देश है ना, जो भारत को मतलब
हमेशा तंग करता रहता है। उसको ये नहीं पता है कि सोए हुए शेर को क्यों जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मत जगाओ यार, अगर जिस दिन जगेंगे ना उस दिन हस्तियाँ मिट जाएगी। ठीक है, चलिए छोड़िए। देखिए अब देखते हैं क्या आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 हमने देख लिया। आर्टिकल 1 में क्या देगा कि भारत क्या राज्यों का संघ है। ठीक है, जब बहुत सारे राज्य मिलकर भारत का एक संघ बनाया हुआ है, और जो राज्य होंगे उनकी चर्चा किस में की गई है, मतलब पहली अनुसूची में की गई है। और ये क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक स्टेट होता है, यूनियन टेरिटरी, और एक अर्जित क्षेत्र। अब देखेंगे हमारे संविधान वालों ने क्या किया है कि अर्जित क्षेत्र भी जोड़ दिया है कि अगर भविष्य में आने वाले कल में, जैसे आप देखेंगे ना कि हमारे राष्ट्रगान जो है, हमारे राष्ट्रगान में आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध शब्द आता है। हम लोग के जनगण में सिंध शब्द आता है, जनगण मतलब जो राष्ट्रगान है उसमें सिंध शब्द आता है। और जो सिंध जो है ना, ये सिंध जो है पाकिस्तान में है। अब ये बताइए, हमको तो चाहिए अब अर्जित क्षेत्र। हम मोदी जी को यही कहेंगे, मोदी जी ये अर्जित क्षेत्र चाहिए और अभी चाहिए। जाइए और इस सिंध को भारत में मिलाइए, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रगान है ना वो अधूरा है, क्योंकि हमारे राष्ट्रगान में सिंध शब्द आता है, और सिंध शब्द कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो हमारे संविधान वालों ने ये छोड़ कर गया है। ठीक है, कि हम लोग को अगर कोई एरिया हम लोग जीते तो उसे भारत में मिला सकते हैं उस अर्जित क्षेत्र में। ठीक है, और उसको भी अपना जो भी कानून व्यवस्था उसको लड़ना जो चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा राष्ट्रगान जो अधूरा है ना उसे पूरा करिए, या तो साला मेरा पीओके दे या तो अब मेरा सिंध दे। ठीक है, अब क्योंकि अब समय बहुत बीत चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब देख लेते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 देखते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से या उसकी सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अब देखिए, जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी विदेशी राज्य जो है, जैसे मान जाए कि अभी बात की सिंध की, जो सिंध जो है प्रांत है जो वो ले सकते हैं, तो हम क्या मिला सकते हैं। क्या करता है आर्टिकल 2 के अनुसार, आर्टिकल 2 आपको इजाज़त देता है कि किसी भी विदेशी राज्य को, किसी चाहे चाइना का हो गया, चाहे पाकिस्तान का हो गया, किसी का राज्य, किसी भी देश का क्या क्यों ना राज्य हो, उसको मिला सकते हैं किसके अनुसार, आर्टिकल 2 के अनुसार। ठीक है, हम देखेंगे कि हमने कुछ हिस्सा जो है ना हमने मिलाया भी है। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम पहले क्या था, वो अलग एक देश था, वो हम लोग का हिस्सा नहीं था। लेकिन देखा चीन, देखा ना कि चीन के बाद देखेंगे ऊपर साइड देखेंगे, भारत के ऊपर चीन है, चीन के बगल में तिब्बत आता है। तिब्बत को देखेंगे ना कि तिब्बत में क्या किया, तिब्बत को पूरा वो गुलाम बना लिया चीन। तो सिक्किम को लगा कि अगर वो गुलाम बना देगा तो हमको भी बना लेगा। क्या किया तिब्बत वाले के लोगों को, कोनो को पूर्व भेज दिया, कोनो को पश्चिम, कोनो को उत्तर, कोनो को दक्षिण। तो यानी कि उस राज्य के सभी लोगों को हटा दिया, ताकि उस राज्य से मांगे नहीं उठती है कि हमें आज़ाद करो। ठीक है, उसी तरह तिब्बत क्या है, पूरा गुलाम है। अब ये समझ लीजिए कि तिब्बत कभी आज़ाद भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सिक्किम को लगा कि वो धीरे धीरे तिब्बत को हथिया लिया है तो हमको भी ले लेगा। तो उसने क्या किया, भारत में कहा कि भारत हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो भारत में बोला कि ठीक है आ जाओ, मिल जाओ। तो लेकिन उसको डर था कि कहीं ना कहीं जो चीन की तरह भारत नहीं ना करने लगे। लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को अपनाने वाले हैं। हम बोले कि भाई आ जाओ पहले। तो हमने 35वां संशोधन किए और 1974 में उसको सह राज्य बनाया, अनुच्छेद 2A में। ठीक है, 2A को संशोधन करके 35वां संशोधन किए और उसको सह राज्य बनाया। सह राज्य का मतलब है कि तुम आकर पहले देख लो कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा बिहेवियर क्या है। अगर तुमको अच्छा लगेगा तो भारत में मिलना, वरना तुम क्या करना, अपना अलग देश बनाना। ठीक है, तो उसने कहा किया कि फिर जस्ट 1975 में 16 मई 1975 में उसने कहा कि नहीं, हम भारत में मिलना चाहते हैं। हम भारत के लोगों को जान गए कि भारत के लोग जो है कितने मतलब संवेदनशीलता वाले लोग हैं। ठीक है, तो उसने कहा किया, भारत का 22वां राज्य बन गया था सिक्किम। कब, 1975 में। किसके अकॉर्डिंग मिला था, अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग मिल गया था। तो अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग क्या मिल गया था, सिक्किम का राज्य बन गया था, 22वां राज्य बन गया था। ठीक है, अभी भी हम तो कहेंगे कि ये जो सिंध प्रांत है वो चाहिए मोदी जी, ये मेरे बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जो जनगण मन अधिनायक जो जनगण राष्ट्र जो गान है वो अधूरा है, उसको पूरा करना पड़ेगा। इतने महान पुरुष होकर भी अगर भारत के इस राष्ट्रगान को शुद्ध नहीं कर पाएंगे तो अपने जीवन पर धिक्कार होगा। ठीक है, देखिएगा आगे अनुच्छेद 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 क्या है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य में, अपने मतलब भारत के क्षेत्र में किसी भी राज्य के उसके नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कि जो हमारा एमपी था पहले वो किस में टूट गया, छत्तीसगढ़ में टूट गया। यूपी किस में टूट गया, उत्तराखंड में। और बिहार किस में टूट गया, झारखंड में। ये सब पहले क्या था, एक बड़े बड़े राज्य थे, लेकिन इनको कहा गया
अनुच्छेद जो है 3 के अनुसार मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000, यूपी को उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 में और बिहार को झारखंड में 15 नवंबर 2000 में। तो आर्टिकल 3 का उपयोग करके किसी भी क्षेत्र को आप मतलब बांट सकते हैं, उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। देखेंगे कि मोदी जी इसमें नहीं, ये आपके योगी जी काफ़ी स्पॉट हैं, देख रहे हैं कि फटाफट फट छापते जा रहे हैं, कोनो का नाम कोनो कुछ भी कर दे रहे हैं। स्टेशन का नाम क्या कर दिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिए, जो आपका फैजाबाद का नाम क्या कर दिया, अयोध्या कर दिए। ठीक है, तो देखेंगे कि जो इस किस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 3 के अनुसार यही कहता है कि आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सीमा में किसी के नाम को आप परिवर्तन कर सकते हैं, किस आर्टिकल 3 के अनुसार। ठीक है, और देखेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार जैसे है क्या राज्य टूट गए थे 2000 ईस्वी में। अब देखते हैं, देखिए आर्टिकल 4 देखते हैं। आर्टिकल 4 जो कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संशोधन को 378 के बाहर रखा गया है। 378 का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है, तो उससे बाहर रखा गया है। क्योंकि अगर हम परिवर्तन करेंगे 2 और 3 को तो राष्ट्रपति की जरूरी नहीं है कि मतलब सेंसर किया जाए। देखिए, क्योंकि आपको राष्ट्रपति की अनुमति से क्या किया गया है, इनमें संशोधन किया गया है। मतलब क्या है इसमें, मतलब अर्जित किया गया है, चाहे इसमें क्या किया गया है, आप मतलब जोड़ा गया है। ठीक है, तो मतलब ये राष्ट्रपति की अनुमति पहले से ले ली गई है, तो इसीलिए आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इसमें उसको बाहर रखा गया है। ठीक है, लेकिन इसमें मतलब ये जरूरी है कि आपको ना जो लोकसभा है कम से कम 50% आपकी बहुमत चाहिए। आपको कौन सा, किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए, चाहे किसी भी नाम बदलने के लिए, ठीक है, चाहे किसी की सीमा परिवर्तन करने के लिए, तो कम से कम आपको 50% तो आपको चाहिए ही चाहिए बहुमत। ठीक है, और या आपको एक और राष्ट्रपति के प्रभाव से क्या है, मतलब 1 और 4 क्या है प्रभावित है। जैसे ये मानिए कि यदि मानिए कि आप अनुच्छेद 4 में कोई परिवर्तन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका अनुच्छेद 1 को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अरे मानिए ना कि किसी और सीमा को आप किसी राज्य को चेंज किए होंगे, जैसे मान जाइए कि हमने कहा है एमपी को हमने कहा छत्तीसगढ़ में कहा, तब तो पहले अनुसूची के जो पहले राज्य में दर्जा दिया गया होगा तो उसमें छत्तीसगढ़ तो नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको इसमें भी उस राज्य का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या किया आपने, इसकी सीमा परिवर्तन किए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 2 भी थोड़ा सा प्रभावित होगा और आपका 3 तो टोटल प्रभावित होगा। क्यों, क्योंकि आप इसमें ही तो यही बोला है कि आप सीमा तोड़ेंगे। तो देखेंगे कि अनुच्छेद अगर 4 में कोई परिवर्तन करते हैं तो 1 और 2 दोनों क्या प्रभावित होगा, और पहला ही प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं अनुसूचियाँ जो है, मतलब अनुच्छेद जो है शुरू से। पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया है, एक देश बनाया गया है। श्री राज्यों का मतलब होता है यूनियन का मतलब संघ होता है। ठीक है, आर्टिकल 2 कहता है कि मतलब राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति देकर किसी भी देश का राज्य क्या कर सकते हैं, अपने राज्य में मिला सकते हैं, अपने देश में मिला सकते हैं। मतलब देखिएगा, आर्टिकल 1 क्या कहता है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी क्षेत्रों को अपने में मिला सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी क्षेत्र को में जो है उसका नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 4 कहता है कि इनको जो अनुच्छेद 368 जो है उससे बाहर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए इतना यहीं तक था। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।